हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी जो री एग्जाम अभी हाल फिलहाल में पेपर हुआ था, कैंसिल हो गया था कुछ कारणवश। मतलब पेपर लीक हो गया था इसके वजह से। और करंट अफेयर्स का जो हम सेक्शन अपना चला रहे हैं, ये सीरीज अब तक हम 7 लेक्चर देख चुके हैं। कितने? 7। ये हमारा लेक्चर नंबर 8वां है, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है करंट अफेयर्स का। जो पिछले कुछ महीने हुए हैं आपका, लगभग मार्च, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन सब के मैं करंट अफेयर्स को इंपॉर्टेंट हर मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको कराने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग सही तरीके से केवल इन प्रैक्टिस सेट को करने का प्रयास करिए और नोट डाउन करते रहिए। और डेली इन करंट अफेयर्स को एक बार सरसरी निगाह से पूरे दिन भर में सिर्फ 10 या 5 मिनट इन करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अपने करंट अफेयर्स के इस सेशन में देखने का प्रयास करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि पूछे जाने की पूरी संभावना है आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में। क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम जो है जून जुलाई के आसपास होने वाला है, री एग्जाम। और उसमें ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला सवाल देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी पेशा अधिनियम लागू किया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो देखिए, पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और उड़ीसा है। तो बताइए इसमें से क्वेश्चन नंबर क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या सही होगा? पेशा अधिनियम किसने लागू किया है, कौन से राज्य ने अनुसूचित क्षेत्र में? तो देखिए, जो लागू किया है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। पेशा को लागू करने वाला राज्य है, यानी अधिनियम लागू किया है कौन? मध्य प्रदेश। अब देखिए छत्तीसगढ़ देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। मध्य प्रदेश की हम बता देते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या? भोपाल। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ था मुख्यमंत्री का। मध्य प्रदेश में जो है मोहन यादव की सरकार है। क्या नाम है उनका? मोहन यादव। और ये किस पार्टी से हैं? तो याद रखिएगा, ये बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, अगला देखते हैं ऑप्शन झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। और उड़ीसा की राजधानी जो है वो है भुवनेश्वर। क्या? भुवनेश्वर। तो याद रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है पेशा लागू किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत, मैत्री राजदूत का मतलब होता है मित्र राजदूत। मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या विराट कोहली को, क्या पीवी सिंधु को, क्या शाहरुख खान को, या फिर नीरज चोपड़ा? बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ये सभी के सभी ये एक्टर है, यानी अभिनेता है शाहरुख खान। सबको पता होगा, एक मूवी इनकी बहुत फेमस हुई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मतलब जी, डीडीएलजी। ठीक है, और विराट कोहली साहब क्रिकेटर हैं, सबको पता है। सचिन तेंदुलकर के माइलस्टोन को तोड़ने का काम इन्होंने ही कर रहे हैं। ठीक है, और पीवी सिंधु ये भी खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा ये भाला फेंकते हैं, बहुत अभी अचीवमेंट इन्होंने हासिल की है, गोल्ड मेडल तमाम जगह पे ये जीते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज सही हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवंबर महीने में कौन सी तारीख को झारखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया? एक चीज याद रखिएगा आप, एक डेट, एक साल याद रखिएगा, सन 2000। इससे आपके
एग्जाम में सवाल हमेशा बनते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नवंबर महीने का। तो नवंबर सन 2000 याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को 3 राज्य जो है टूट करके अलग हुए थे। 15 नवंबर को झारखंड बना था। कौन? झारखंड। किससे अलग होकर के? तो याद रखिएगा ये एमपी से अलग हुआ था। ठीक। इसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। कौन? 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। ये किससे अलग हुआ था? तो बताइए छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था बिहार से। किससे? बिहार से। झारखंड अलग हुआ था बिहार से, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, और एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड ये किससे अलग हुआ था? तो यूपी से अलग हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, क्योंकि यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, ये इंपॉर्टेंट है। और आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ये यूपी के एवज में पढ़ रहे हैं। यूपी में जितने भी एग्जाम होंगे, आपको जरूरी नहीं कि यूपी पुलिस का ही एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम अगर होने वाला है उससे संबंधित करंट अफेयर्स ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बताइए 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ किससे? बिहार से। तो क्या होगा ऑप्शन इसका? सी इज द करेक्ट हो जाएगा 15 नवंबर। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है 2000 से। अभी मनाया गया है 2000 इसमें 23 में। पांचवा सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए प्रेस दिवस का मतलब होता है क्या? मीडिया। मीडिया। और प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है, अरे प्रेस डे जो है, प्रेस फ्रीडम डे जो है, ये एक रिपोर्ट जारी हुई थी कि भारत की मीडिया जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस नंबर पर है, यानी कि भारत की मीडिया किस स्थान पर है। 192 देशों के आसपास इस समय यूएनओ में कंट्रीज नॉमिनेटेड है। उसमें से कुछ कंट्री पर सर्वे किया गया, रिसर्च किया गया और भारत में पाया गया कि भारत जो है प्रेस स्वतंत्रता में 161 नंबर पर है। कितनी बुरी स्थिति है सोचिए। यहाँ की मीडिया कितनी निष्पक्ष कार्य करती है ये सबको पता है, और ये रिपोर्ट बताता है। ये रिपोर्ट कोई अभी तो ऐसा तो है नहीं कि कोई विपक्षी पार्टी बना रही है, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है ना जो इसको जारी करती है। तो सोच लीजिए कि हमारे भारत का क्या कंडीशन है। बाकी देखते हैं हम अपने क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 16 नवंबर को, याद रखिएगा। पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं 15 नवंबर। क्या उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से? अभी एक ठो याद कर लीजिए, बस खाली एक ठो। 16 नवंबर एक दिन बाद क्या होगा? राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाऊ, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट, एथलीट मतलब समझते हैं? जो खिलाड़ी होते हैं दौड़ भाग वाले, उनको एथलीट बोला जाता है। ठीक। एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्या पीवी सिंधु को चुना गया है, मीराबाई चानू को, या अचंता शरत कमल को, या मैरी कॉम को? बताइए किसको एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो नई नियुक्तियां होती हैं उससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और हमारा देश जो है खेल में काफी ज्यादा मात्रा में अग्रसर है। मतलब पिछले कुछ वर्षों से खेल में हमारा देश जो है वो अच्छा कार्य कर रहा है। गोल्ड मेडल जीत रहा है, रजत पदक जीत रहा है, कांस्य पदक जीत रहा है। मतलब खेल का जो हमारा पदार्पण है वो तो बहुत पहले हुआ था भारत का हर क्षेत्र में, लेकिन जो है उसमें प्रगति नाम मात्र की थी। जैसे कुश्ती हुआ, पैरालंपिक हुआ, बैडमिंटन हुआ और क्रिकेट हुआ, तमाम चीजों में भारत जो है अग्रणी काम कर रहा है। तो एथलीट आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये बनाया गया मैरी कॉम को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, ये 22 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका एग्जाम 24 में है। अब तो 22 का भी पूछे जाने की एक दो सवाल ऐसी संभावना है जिसका अवार्ड नॉमिनेट नहीं किया गया 2023 और 24 में। तो ये पूछ रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो बताइए, कार्लोस सौरा को, क्रिस्टोफर नोलन को, या क्वेंटिन टारंटिनो को, या डेविड फिंचर को? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, कार्लोस सौरा। क्या सही होगा? कार्लोस सौरा। इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया है? अभी देखिए, कोरोना महामारी को कौन नहीं जान रहा है, कितनी दुखद स्थिति थी। अस्पताल में लाशों का ढेर लगा था, लाशें बिना जलाए नदियों में बहा दिया जाता था, और ऐसा कोई गांव या ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं बचा होगा जहां पे पूरे दिन भर में, मतलब उस समय एक दिन में 5, 6, 7, 7, 10, 10 लाशें एक साथ निकलती थी, डेड बॉडी। तो उस समय पूरा विश्व महामारी के लिए तैयार नहीं था। उसके 100, 150, 200 साल पहले एक बार महामारी आई थी, तो उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन ये जो कोरोना महामारी आई, क्या कोरोना, ये पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। पूरी दुनिया इससे जो तबाह हुई। तमाम देश जो है, फिलिस्तीन हुआ, अमेरिका हुआ, तमाम देश ऐसे ऐसे थे जिनकी स्थिति बहुत बदहाल हो गई थी उस टाइम पे। और कोरोना इस टाइम पे आया था गर्मी के समय के आसपास, सोचिए मार्च अप्रैल का महीना था। और पहली बार कितने लोगों को तो ये सुनने में आया होगा कि लॉकडाउन क्या चीज होता है। लॉकडाउन, लॉकडाउन मतलब पूरे देश को बंद कर दिया जाए और धारा 144 लागू कर दी जाए, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो उस समय भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत से ऐसे देश थे जो ऐसी महामारियों से झेलने के लिए काबिल नहीं थे, लेकिन लोग झेले, अपने आप को अपने डॉक्टरों से और जितनी जिसके पास सुविधा थी उससे अपना लड़ा। लेकिन अब आगे कोई महामारी आए, इससे निपटने के लिए क्या है, 1.4 बिलियन डॉलर का फंड जो है दिया गया है। किसके द्वारा? क्या COP27 के द्वारा, क्वाड के द्वारा, या G20 के द्वारा, या ब्रिक्स के द्वारा? ये सब संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्य करती हैं अन्य अन्य देशों में। ठीक है, अगली वैश्विक महामारी अगर कोई आती है तो उससे बचाव के लिए, उससे रख रखाव के लिए, उसमें सुविधा क्या दिया जाए, मेडिकल फैसिलिटी क्या दिया जाए, इन सब चीजों के लिए 1.4 बिलियन डॉलर दिया गया है G20 के द्वारा। और आपको पता होगा कि ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है G20 को। इसमें 20 सदस्य देश होते हैं, 20 देश, जिसमें जिसकी अध्यक्षता जो है अभी 2023 में भारत के द्वारा की गई। चलिए बताइए कि सांस्कृतिक राजधानी G20 में भारत के किस, या कहा जाए यूपी के किस जनपद को दिया गया? तो वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया G20 की बैठक में। ठीक है, तो 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो G20 के द्वारा दिया गया है कि अगली कोई महामारी आती है तो उससे निपटने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। क्या कह रहा है? विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए, कौन से क्षेत्र में? विज्ञान यानी साइंस के लिए विशिष्ट यानी स्पेशल सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये ब्रिटेन का एक अवार्ड, अगर कोई फिजिक्स में या कोई साइंस में बेहतर काम करता है, बहुत अच्छी पकड़, या कोई नया नियम चालू करता है, तो उसमें जो है
रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जाता है, तो किसको किया गया है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा कि CN राव साहब को, वेंकी रामकृष्णन को, या फिर माजुला रेड्डी को, जितेंद्र नाथ गोस्वामी को। तो बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट ये जो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है किस क्षेत्र में, विज्ञान की विशिष्ट उपलब्धि के लिए, तो ये दिया गया वेंकी रामकृष्णन को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया। अब देखिए करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट होती क्या है। मॉनिटरिंग मतलब देख रेख करना। तो अमेरिका जो है अभी इन ऑप्शन में से किसको अपनी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है, कि करेंसी की जांच पड़ताल जो होती है उस क्षेत्र से मॉनिटरिंग से हटा दिया है। तो किसको हटाया है, क्या मलेशिया को हटाया है, चीन को, या जर्मनी को, या फिर भारत को हटाया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो करेंसी मॉनिटरिंग है उससे हटा दिया गया है भारत को अमेरिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका से और भारत को किसी चीज से हटाना ये कितना जो है एक प्रकार से बढ़िया क्वेश्चन है। देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है। पहली रिपोजिटरी लाइफ साइंस डेटा के लिए, भारतीय जीवन बीमा, या फिर भारतीय बायोट का डाटा सेंटर, या फिर इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, या लाइफ साइंस डेटा सेंटर। देखिए लाइफ साइंस जो होती है वो जो है लगभग बायो से ही रिलेटेड होती है लाइफ साइंस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है ये लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी के रूप में नामित हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है। देखिए दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, उत्तर भारत की नहीं या पूरे भारत की नहीं, दक्षिण भारत में, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहर से इसको रवाना किया गया है, यानी हरी झंडी दिखाई गई है। तो बताइए क्या मैसूर के द्वारा, चेन्नई के द्वारा, बेंगलोर के द्वारा, या फिर वेल्लोर के द्वारा। बताइए पहली भारत एक्सप्रेस दक्षिण भारत में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेंगलोर में जो है दक्षिण भारत की सबसे पहली जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका संचालन किया गया, उसको हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, अब आपका जो बेंगलोर है वो कहां पे है, तो देखिए कर्नाटक का एरिया है और यहीं पर कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। क्या है, बेंगलोर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। करेगा नहीं, कर चुका है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये मिसटाइप है। तो 2023 में किसने मेजबानी किया था। देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2023 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो मेजबानी किया था वो भारत किया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एग्जाम 2024 में होगा और ये 23 का करंट अफेयर्स है, क्योंकि विश्व महिला जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये अभी तक उसके बाद हुआ नहीं है, तो इसलिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी। किसका, कटमरैन वेसल का। मझगांव डाक, या फिर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, या कोचिन शिपयार्ड, या हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। कोचिन शिपयार्ड जो है यह भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटरमैन वेसल का निर्माण करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। स्लोवानिया, क्या बोला है, स्लोवेनिया
कि पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, महिला से सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जो महिला है बड़े बड़े पद को प्राप्त कर रही हैं, इससे सवाल आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। तो ये बताइएगा कि एक स्लोवेनिया देश है, वहां की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मतलब इसके पहले तो राष्ट्रपति थे लेकिन पुरुष थे, ये महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन? जिनका नाम बताइए क्या है? क्या तंजा फजोन है, नताशा पिर्क मूसर है, या कटरीना क्रेसॉल है, या फिर वायलेट बल्क है? बताइए। तो स्लोवानिया की वो जो महिला है उनका नाम है, आपको बता दें क्या नाम है, नताशा पिर्क मूसर। क्या नाम है इनका? मूसर। थोड़ा सा आप लोग याद कर सकते हैं मूसर के नाम से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, नताशा पिर्क मूसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, क्रिकेट से संबंधित है कि अंडर 90 मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए, वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 में, तो ये किस देश में होगा? और जिस देश में होता है वही देश उसकी मेजबानी करता है। तो क्या नेपाल में होगा, श्रीलंका में होगा, थाईलैंड में होगा, या बांग्लादेश में होगा? ये अंडर 90 मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो है 2024 की मेजबानी जो है वो करेगा आपका श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, बस इतने ही सवाल थे हमारे पास। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे इस सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।